नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी के साइकोलॉजी की जो 11th और 12th की बुक्स है उनमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अधिगत एसहाइपन। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, पिछली बार एनसीईआरटी में से छोटे छोटे बिंदु प्रश्न आ गए थे रेट एग्जाम 2018 में। इस वजह से हम किसी भी टॉपिक को ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए जो प्रश्न आने की संभावना है। तो अधिगम एसहाइपन के बारे में बात करते हैं। तो अधिगम एसहाइपन का संपर्क देने वाले कौन थे, कंसेप्ट देने वाले कौन थे? तो वो थे सेलिगमैन व मायर। आपको पहला ही प्रश्न याद रखना है कि अधिगम एसहाइपन का संपर्क या कंसेप्ट किसने दिया था? तो वो दिया था सेलिगमैन व मायर ने। अब किस पर आधारित थे जो अधिगम एसहाइपन है, ये किस पर डिपेंडेड है? तो इसके बारे में हम बात करें तो इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। और ये जो अधिगम एसहाइपन का जो संपर्क दिया था वो पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत और स्किनर के क्रिया प्रसुत अनुबंधन सिद्धांत का मिश्रित रूप है। और दोनों सिद्धांतों को ध्यान में रखकर अधिगम एसहाइपन का संपर्क दिया था। दोनों सिद्धांतों में के आधार पर प्रयोग किया गया था इसमें। तो क्या है अधिगम एसहाइपन? एक सामान्य सी बात करें अधिगम एसहाइपन की तो वो है कि इससे तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से होता है जिसमें प्राणी परिस्थिति में कुछ करने में स्वयं को असहाय पाता है। कि मतलब एक ऐसी स्थिति जिसमें प्राणी कोई भी परिस्थिति में कुछ करने में स्वयं को असहाय पाता है, कुछ कर नहीं पाता, उसे ऐसा अनुभव हो जाता है कि उसके द्वारा किया गया प्रयास उसे उस परिस्थिति से छुटकारा दिलाने में असफल होगा। मतलब वो हार मान लेता है। अगर सीधी सी बात करें तो वो उस परिस्थितियों से 2 बार 3 बार जूझता है, उसके बाद हार मान लेता है। यही अधिगम एसहाइपन है। वास्तविकता यह है कि प्राणी निस्सहायता की एक सामान्य प्रत्याशा को सीख लेता है जो विभिन्न परिस्थितियों में हस्तांतरित होती रहती है। मतलब अगर एक प्राणी निस्सहायता की एक सामान्य प्रत्याशा को सीख लेता है, इसका मतलब क्या हुआ? उसमें मतलब वो व्यक्ति अगर कुछ सीख रहा है तो इतनी हार मान लेता है। अगर जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, पहले बात करते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है उसके बारे में। हम आपको शॉर्ट शब्दों में बताऊंगा कि क्या होता है अधिगम एसहाइपन। तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है बुक्स, इसमें अधिगम एसहाइपन के बारे में है। ये एक रोचक गोचर है जो 2 तरह के अनुबंधनों के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। मैंने बताया था पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन और स्किनर का क्रिया प्रसाद अनुबंधन, दोनों का बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। अधिगम एसहाइपन अवसादग्रस्त व्यक्तियों में पाया जाता है। कौन से व्यक्तियों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अवसादग्रस्त व्यक्तियों में। सेलिगमैन व मायर ने कुत्तों पर किए गए अध्ययन में इस गोचर को प्रदर्शित किया है, इस कंसेप्ट को प्रदर्शित किया है। उन्होंने सबसे पहले कुत्तों के सामने क्या प्रयोग था वो देखिए। सबसे पहले कुत्तों के सामने क्या दी? ध्वनि दी, CS। मतलब कुत्तों के सामने कंडीशनल स्टिमुलस दिया, ध्वनि दी, और फिर विद्युत आघात दिया, US दिया। तो प्राचीन अनुबंधन की विधि से प्रस्तुत किया। पशु को आघात देने से पलायन या परिहार का कोई अवसर नहीं दिया गया। मतलब आपको भी पता है, कुत्ते को पहले ध्वनि सुनाई दी, बाद में विद्युत आघात दिया। तो विद्युत आघात की वजह से कुत्ता उस पिंजरे से या जहाँ भी बंधा हुआ था वहाँ से भागने का प्रयास करेगा, पलायन करने का प्रयास करेगा, परिहार करने का प्रयास करेगा। लेकिन पशु को या कुत्ते को आघात से जो पलायन या परिहार करना चाहता था वो नहीं करने दिया। उसको ऐसे बंद रखा या ऐसे रखा कि वो वहाँ से पलायन नहीं कर सकता। इन दोनों उद्दीपकों का युग्म कई बार दोहराया गया। मतलब बार बार ध्वनि विद्युत आघात दिया गया। अब क्या गया? इसके बाद कुत्तों को दूसरा नियम था क्रिया प्रसूत स्किनर, उसके अनुसार आघात तो प्रस्तुत किया गया लेकिन कुत्ते को खुला छोड़ दिया गया। इसमें कुत्ते आघात से पलायन कर सकते थे यदि वे अपना जो भी पिंजरा था उसमें अगर कुत्ता था, अगर वो अपनी दीवार पे सिर दबाता तो निकल सकता था। लेकिन उसने क्या किया? जब भी विद्युत आघात दिया गया, देखो कुत्ते आघात से पलायन कर सकते थे यदि वे अपना सिर दीवार पर दबाएं। पावलोव स्थिति में न बच सकने वाले विद्युत आघात का अनुभव कर लेने के बाद एक कुत्ते क्रिया प्रसूत अनुबंधन की विधि के अंतर्गत आघात से पलायन या प्रहार करने में असफल रहे। मतलब उन्होंने क्या हो गया, उसके मन में यह हो गया कि बाहर तो निकल नहीं सकते, क्योंकि पिछली बार जो बार बार दोहराया गया उसका मतलब उसमें एक मन में ये हो गया, हार मान ली उन्होंने कि हम बाहर तो निकल नहीं सकते। इसका मतलब है जो मार रहे हैं, विद्युत आघात दे रहे हैं, वो झेल लो। और हम में भी कुछ लोगों में ऐसा ही होता है कि हम कुछ परिस्थितियाँ आती है उसके आधार पर हम ये झेल लेते हैं कि नहीं जो परिस्थितियाँ हैं वही सही है। चेंज करने की परिस्थितियों में हम प्रयास ही नहीं करते। और मान लो अगर
ये कुत्ते आगाज सहतरिए और पलायन का कोई प्रयास नहीं किया कि कुत्तों की शिकार को अधिक असफल किया गया। यह मनुष्यों में भी पाया जाता है। कार्यों के निष्पादन में बार बार मिलने वाली असफलता के कारण व्यक्तियों में निस्साई की असहाय की प्रवृत्ति आ जाती है। किसकी प्रवृत्ति आ जाती है? असहाय की प्रवृत्ति आ जाती है। और अधिगम असहाय को बहुधा प्रयोजक योग्यता और कार्य त्यागने से पहले दृढ़ता से मापा जाता है। लगातार दीर्घकालिक अवसाद की दशा में बहुधा अधिगम असहाय के कारण ही उत्पन्न होती है। ये बात आपको याद रखनी है कि जो दीर्घकालिक अवसाद होता है वो बहुधा अधिगत असहायपन के कारण ही उत्पन्न होती है। अब आपको मैं बताता हूँ कि क्या है इसको मतलब क्या है। एक बात आपको याद रखनी है, ये अवसादग्रस्त व्यक्तियों में पाया जाता है। कौन से व्यक्तियों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अवसादग्रस्त व्यक्तियों में। किसके द्वारा दिया गया? सेलिगमन व मायर के द्वारा दिया गया। इसमें क्या होता है अब देखिए, आप समझिए कि अगर एक विद्यार्थी है वो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और उसको मान लो अगर वह 2 या 3 बार असफल हो गया और उसकी तैयारी इतनी मजबूत हो गई, 2 या 3 बार असफल हुआ लेकिन उसके अनुभव इतने मजबूत हो गए कि अगर अगली एग्ज़ाम वो देगा तो वो सफल हो सकता है। लेकिन उसने क्या किया? 3 एग्ज़ाम दी, एग्ज़ाम देना ही छोड़ दिया। इसका मतलब उसने प्रयास करना ही छोड़ दिया। अगर वो थोड़ा सा प्रयास करता तो अगले एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले सकता था, लेकिन उसने क्या किया? उसने एग्ज़ाम ही नहीं दी। आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, जैसे कुछ विद्यार्थी है जो अगर शुरू में जैसे रीट एग्ज़ाम की बहुत पहले से तैयारी करे, मान लो 2019 से कोई तैयारी करे तो उसने क्या पहले 2 अगस्त आई थी, फिर 2 सितंबर आई थी। तो उसमें क्या है, एक बार उन्होंने प्रयास किया कि ऐसे यार सरकार को दोष देने का शुरू किया, कुछ दिमाग डिस्टर्ब रहा, लेकिन फिर क्या हुआ? 2 फरवरी की बात चली, फिर 25 अप्रैल की बात चली और फिर 20 जून की बात चली और अब 20 जून भी स्थगित कर लिए। मतलब इतनी बार डेट चेंज की गई। तो अब उसने मन में ठान लिया कि अब जब होगी तब होगी। उन्होंने प्रयास ही नहीं करे, डेट से कोई उन्हें मतलब ही नहीं है, वो तैयारी करे अपनी। उन्हें क्या है कि अब पता नहीं अब कब होगी। उनके करने से होता क्या है, और ये बात भी सही था, आपके करने से क्या होगा? तो आप अधिगम असहायपन छोड़ दो उसको। कभी कभी फायदेमंद भी होता है अधिगम साहब कभी। तो अब अगर इस हमारी दृष्टि से देखें रेट एग्ज़ाम के बारे में, तो आप सरकार पे छोड़ दो, जब करवाएगी तब करवा सकती एग्ज़ाम। आपको बस तैयारी करनी है और आप तैयारी में लगे रहिए, अपनी तैयारी को धार दीजिए, ताकि अगर जब भी आप एग्ज़ाम दो तो आप बाकी लोगों से आगे रह सकें। तो ये था अधिगम असहायपन, जो सेलिगमन व मायर के द्वारा दिया गया और एनसीईआरटी का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। अब आपको पीछे के बता दूं कि जो साइकोलॉजी की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनका वीडियो अपलोड है चैनल पर, आप देख सकते हैं। एक ही वीडियो में साइकोलॉजी की जितनी भी पुस्तकें हैं सभी चैप्टर्स की वो दी हुई है। अगर आप साइंस या मैथ टीचिंग मेथड्स पढ़ रहे हैं तो गणित शिक्षण की जितनी भी परिभाषाएं हैं वो एक ही वीडियो में उपलब्ध है, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और यहाँ इस चैनल पे आपको ऑथेंटिक न्यूज़ और साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या रीड संबंधित साइंस के शिक्षण विधियाँ हैं, हिंदी शिक्षण विधियाँ हैं, इन सब के बारे में आपको यहाँ वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।